आम आदमी पार्टी एक राष्ट्रीय पार्टी के तौर पर लगातार आगे बढ़ रही है। इसकी झल पंजाब में विधानसभा चुनाव में बड़ी जीत के साथ देखने को मिली थी। पंजाब के बाद केजरीवाल ने अपनी शक्ति का प्रदर्शन गुजरात चुनाव में भी दिखाया था, लेकिन गुजरात में आम आदमी पार्टी को हार का सामना करना पड़ा। लेकिन बड़ी बात यह है कि गुजरात में आम आदमी पार्टी की सीटों का खाता खुल गया था। यहाँ केजरीवाल की पार्टी को 5 सीटें मिली थी। गुजरात के बाद हिमाचल और उत्तराखंड में इस पार्टी को हार का मुंह देखना पड़ा था। लेकिन दिल्ली एमसीडी में तो आम आदमी पार्टी ने बीजेपी का 15 साल का वर्चस्व खत्म कर दिया। इसके बाद आम आदमी पार्टी के हौसले और बुलंद हो गए। बेशक आम आदमी पार्टी के मनीष सिसोदिया और सत्येंद्र जैन जैसे बड़े और अनुभवी नेता कथित घोटालों की वजह से इस समय जेल में बंद हैं, लेकिन ये पार्टी अपने राजनीतिक सफर में लगातार आगे बढ़ती दिखाई दे रही है। इस बार अपने सफर में आगे बढ़ते हुए आम आदमी पार्टी ने मध्य प्रदेश की तरफ रुख कर लिया है। मध्य प्रदेश को बीजेपी का गढ़ माना जाता है। इस समय बीजेपी के शिवराज सिंह चौहान मध्य प्रदेश जैसे बड़े राज्य के मुख्यमंत्री हैं। मंगलवार को दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में शक्ति प्रदर्शन किया। इसके साथ अरविंद केजरीवाल ने भोपाल की जनता को भी संबोधित किया। इस संबोधन के दौरान उन्होंने बीजेपी पर जमकर हमला बोला। आइए जान लेते हैं कि केजरीवाल ने अपने संबोधन के दौरान जनता को क्या कहा। आप प्रमुख अरविंद केजरीवाल ने कहा कि पीएम मोदी आम आदमी पार्टी से डरते हैं। मध्य प्रदेश में अब ये हालत हो गई है कि वोट किसी को दो और सरकार बीजेपी की बनती है। जनता भी सरकार बदलना चाहती है, लेकिन कोई विकल्प नहीं था। हम मध्य प्रदेश की सभी सीटों पर चुनाव लड़ेंगे। पहले हमने दिल्ली में सरकार बनाई, फिर पंजाब में, और 2024 के लोकसभा चुनाव में भी मोदी को दिक्कत हो सकती है। इस दौरान केजरीवाल ने कोरोना काल के दौरान पीएम मोदी के थाली बजाने वाले किस्से का भी जिक्र किया। उन्होंने कहा कि कम पढ़े लिखे प्रधानमंत्री होंगे तो कोई आकर कहेगा प्रधानमंत्री जी सबसे थाली बजवाओ, कोरोना भाग जाएगा। पूरे देश से थाली बजवा दी, भागा कोरोना। इसलिए देश के प्रधानमंत्री को पढ़ा लिखा होना बहुत जरूरी है। ये कहते हैं कि भ्रष्टाचार मुक्त भारत बनाने के लिए केजरीवाल जिद्दी है। जिस दिन प्रधानमंत्री ने मनीष सिसोदिया को जेल भेजा, मुझे लगा देश का प्रधानमंत्री पढ़ा लिखा होना चाहिए। अगर देश के प्रधानमंत्री पढ़े लिखे होते तो उन्हें शिक्षा का महत्व पता होता। केजरीवाल ने बीजेपी के साथ साथ कांग्रेस पर भी हमला बोला। उन्होंने कहा कि 45 साल कांग्रेस की प्रदेश में सरकार रही है और 20 साल बीजेपी की सरकार। मध्य प्रदेश में कुछ करना चाहते तो कर देते। आपने मौका तो बहुत दिया, इन्होंने लूटने में कोई कसर नहीं छोड़ी। एक मौका हमको दे दो, काम न करूं तो दोबारा नहीं आऊंगा। दिल्ली के लोगों ने एक मौका दिया, तब से प्यार बरकरार है। एक पार्टी अपनी रेडी लेके निकलती है, एमएलए ले लो, एमएलए ले लो, एमएलए। एक एमएलए के इतने 10 पे डिस्काउंट मिलेगा, पूरी सरकार गिरानी है तो इतने। और एक पार्टी खरीदने के लिए तैयार बैठी है। बाजार बना दिया इन्होंने पूरी की पूरी व्यवस्था को। बाजार बना दिया इन लोगों ने पूरे संविधान को। बाजार बना दिया इन लोगों ने भारतीय लोकतंत्र को। जहां पे खुलेआम एमएलए बिकते हैं, खुलेआम एमएलए खरीदे जाते हैं। आज मध्य प्रदेश का एक एक नागरिक मामा को हटाना चाहता है। एक बेचारा मध्य प्रदेश वाला कहां जाए? बेबस हो गया है मध्य प्रदेश का एक एक वोटर, बेबस हो गया है मध्य प्रदेश का एक एक आदमी। कैसे बदले इस सरकार को समझ में नहीं आ रहा लोगों को। चाहे कांग्रेस को वोट दो, चाहे बीजेपी को वोट दो, सरकार तो मामा की बनेगी, सरकार तो बीजेपी की बनेगी। इस बार चलेगी झाड़ू। अब नहीं होगा, अब नहीं होगा। अब इनका खेल खत्म। अब एमएलए बेचने और खरीदने का काम खत्म। अब आम आदमी पार्टी मध्य प्रदेश के अंदर आ गई है। जो लोग इस बार मामा को हटाना चाहते हैं, सब लोग झाड़ू पे वोट दे देना, झाड़ू का बटन दबा देना। पूरा मध्य प्रदेश बदलाव चाहता है। पूरा मध्य प्रदेश बदलाव चाहता है, चेंज चाहता है, परिवर्तन चाहता है। लेकिन बेबस थे, मजबूरी थी, कर नहीं सकते थे। अब आपको एक विकल्प मिल गया, ईमानदार पार्टी मिल गई। जैसे दिल्ली के अंदर ठीक किया, पंजाब के अंदर ठीक किया, अब मध्य प्रदेश को भी बदलेंगे। और उसका ट्रेलर मिल चुका है। सिंगरौली के अंदर हमारी बहन रानी अग्रवाल सिंगरौली की मेयर बन चुकी हैं। आम आदमी पार्टी की एंट्री हो चुकी है, मध्य प्रदेश के अंदर एंट्री हो चुकी है।
और आने वाले विधानसभा चुनाव के अंदर पूरी की पूरी फिल्म दिखाई जाएगी। अब ये बीजेपी कांग्रेस वाले ये नहीं कह सकते भाई हमको मौका नहीं दिया था। मौका तो बहुत दिया था, 45 साल बहुत होते हैं जी, अगर कुछ करना चाहते तो कर देते। नहीं, 20 साल बहुत होते हैं, कुछ करना चाहते तो कर देते। बीजेपी वाले बहुत मौका दिया इन्होंने, बारी बारी आपने मौका दिया, बारी बारी ये बारी बारी करके लूटा इन्होंने, बारी बारी करके लूटा। अब ये नहीं कह सकते मौका नहीं दिया था, बहुत मौका दिया था। एक मौका बस इस बार आम आदमी पार्टी को दे के देख लो, अगर काम ना करूं तो दूसरी बार वोट मांगने नहीं आऊंगा मैं आपसे। इस शक्ति प्रदर्शन में सिर्फ केजरीवाल ही नहीं बल्कि पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान भी बीजेपी और कांग्रेस पर खूब बरसे। भगवंत मान ने कहा कि बड़े साहब कहते हैं कि मैं छोटा था तो ट्रेन में चाय बेचता था, बड़े होकर रेल ही बेच डाली। BHEL, तेल, LIC और एयरपोर्ट बेच दिया, थोड़ा सा मीडिया खरीदा और सब कुछ बेच दिया। कांग्रेस पर हमला करते हुए भगवंत मान ने कहा कि कांग्रेस के बारे में लोग ये मान गए हैं कि इन्हें वोट क्यों दें, इनसे बनी बनाई सरकार बीजेपी छीन लेती है। गोवा में, मध्य प्रदेश में, कर्नाटक में इनकी सरकार छीन ली गई। तो नीयत साफ हो तो सब कुछ हो सकता है। नीयत साफ हो, दुकानदारों के लिए, छोटे व्यापारियों के लिए, मजदूरों के लिए हमने मिनिमम वेजेस मजदूरों का बढ़ाया, जो दिन रात काम करते हैं, जो उसी दिन कमाते हैं उसी दिन खाते हैं। तो हम सच्ची नीयत से काम करने वाले लोग हैं। हम किसी पार्टी से निकाले हुए या किसी पार्टी को छोड़कर आए नहीं। अरविंद केजरीवाल जी ने एंटी करप्शन मूवमेंट से पार्टी निकाली, एंटी करप्शन मूवमेंट से, आंदोलन से निकली हुई पार्टी है। भगवान ने हमारे देश को बहुत कुछ दिया है। पहाड़ हैं हमारे पास, मारूथल रेगिस्तान है हमारे पास, कोयला है हमारे यहां धरती के नीचे, तेल हमें मिलता है धरती के नीचे से, हर किस्म का मौसम है, हर किस्म के फूल हैं, हर किस्म के दरख्त हैं, और लोग बहुत देशभक्त और मेहनती हैं। बस एक चीज की कमी रह गई, सच्ची नीयत वाले नेताओं की कमी रह गई। बस वो अगर पूरी हो जाए तो ये देश दुनिया का नंबर 1 देश बनेगा, पक्का बनेगा। दोस्तों, इन्होंने क्या कर रखा है अभी? इन्होंने ये तहैया कर रखा है कि जो भी अच्छा काम करेगा देश में उसको पकड़ के जेल में डालेंगे। तो बड़े साहब को पता चला कि दिल्ली के स्कूल तो बहुत ही अच्छे बन रहे हैं। ये जब ट्रंप की पत्नी आई थी उसने कहा था मैंने तो दिल्ली के स्कूल देखने हैं। उन्होंने कहा जी कोई MCD वाला दिखा देते हैं, कहते नहीं केजरीवाल वाले देखने हैं। तो केजरीवाल से चाबी लेनी पड़ी स्कूल की, स्कूल खुलवाना पड़ा। तो फिर उन्होंने पता करना शुरू किया कैसे बना दिए, किसने बना दिए। ये तो गरीबों के बच्चों को पढ़ा रहे हैं, गरीबों के बच्चे वकील बन रहे हैं, IIT में जा रहे हैं, डॉक्टर बन रहे हैं। ये तो गरीबी खत्म कर देंगे अपने घर की। गरीबी खत्म हो गई तो हमारे घर के सामने, हमारे महलों के सामने अर्जियां लेकर हाथ जोड़कर कौन आएगा लाइन बनाकर। और ये तो समझदार हो जाएंगे बच्चे अगर पढ़ गए, समझदार हो गए तो वोट भी सोच समझ कर पाने लगेंगे। और अगर वोट सोच समझ कर पाने लगे, अगर देश के लोग सोच समझ कर वोट देने लगे तो कांग्रेस और बीजेपी को कोई भी वोट नहीं देगा। ये नफरत के नाम पे, ये नफरत की राजनीति करके वोट लेते हैं भाई साहब। पहले इन्होंने सेटिंग कर रखी थी, अभी देख लो आपके यहां आपने वोट दिए कांग्रेस को कि चलो ये शिवराज चौहान के जो राज्य उससे पीछा छूटे 15 साल हो गए, तो आपने वोट दिया कांग्रेस को। लेकिन थोड़ी देर बाद सरकार किसकी बन गई? बीजेपी की। इसका मतलब ये हो गया कांग्रेस को वोट दो चाहे बीजेपी को वोट दो, जिसको ये चाहेंगे सरकार तो उन्हीं की बनेगी, हमारा उसमें कोई लेना देना नहीं होता भाई साहब। कि लोग यकीन करना बंद कर चुके हैं कि कांग्रेस को वोट तो दे देंगे यार, लेकिन इनको सरकार चलानी नहीं आती, इनसे सरकार छीन लेते हैं। मध्य प्रदेश वाली छीन ली, कर्नाटका वाली छीन ली, गोवा वाली छीन ली, और हमारे वाले में
आम आदमी पार्टी के बारे में ये कहते हैं लोग कि चाहे दिल्ली में एलजी तंग कर रहा है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट में जाकर कभी धरने लगाकर ये सरकार चला रहे हैं और उनके शेर की मांद में बैठकर जो है वो सरकार चलाई जा रही है और फैसले लिए जा रहे हैं। एलजी को फैसले बदलने पर मजबूर होना पड़ रहा है। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं।